हेलो वेलकम फ्रेंड टू द क्लास ऑफ MS एक्सेल। और आज हम सेशन नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे। चार्ट के बारे में, विजार्ड, उसका रिसाइज करना, मूव करना, इधर से उधर उसको करना, कॉपी करना, पेज की प्रॉपर्टीज़ और प्रिंटिंग स्टाइल्स, पेज ब्रेक, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू एंड आल्सो सम हैंडी शॉर्टकट्स ऑफ द कीबोर्ड दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सबसे पहले हम चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट होता क्या है। बेसिकली कुछ डेटा को हम चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ताकि उसको समझ सके वो भी इंसान जिसके सामने डेटा नहीं रखा हुआ है, उसको ग्राफिकली हम कुछ ऐसा शो कर दें ताकि हमें दिक्कत ना हो उसे समझने में या समझाने में। जैसे हम डेटा चेंज करेंगे उसी हिसाब से ग्राफ का जो है साइज़ और उसकी नंबरिंग जो है पोजीशन वो सब चेंज होंगी, जो कलेक्टेड डेटा से रिलेटेड होती है। जैसे अभी हम एक्सेल की बात करें तो इसमें एक इंसर्ट टैब होता है, जहाँ पे जाके जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल को मैंने बनाने के बाद क्या किया, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, जो रिबन होता है इस पर, इसको हम रिबन बोलते हैं, होम टैब ये सारे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, कॉलम आ गया। कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद 2D 3D सिलेंड्रिकल कॉन काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं कॉलम्स की, वो आ गई। वो कैटेगरीज आने के बाद क्या हुआ, मैंने क्लिक किया और मेरे सामने एक चार्ट हो गया इंसर्ट। इसी तरीके से हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं। ये जो कलर्स आप देख रहे हैं ये उसकी कोई ना कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या रखा जाता है, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी के अंदर मैप्स को कलर किया होगा, दैट कि ये डॉटेड लाइंस हैं, ये क्या शो कर रही है, रेनी एरिया को शो कर रही हैं। जो हैश लाइंस हैं इसको ये क्या शो कर रही है, बंजर धरती को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सेम इसमें कलर का भी सिग्निफिकेंस होता है। जैसे उसी टेबल को अगर हम लेके चले तो इसमें क्या है, गुसैनी, सेंसिनी एंड कोटैस, ये तीन हैं जिनका जनवरी फरवरी मार्च का डेटा है 0 से लेकर 450 तक। इसमें हमने क्या किया है, ये बेसिक चार्ट है एक्सेल का, इसके अंदर हमने क्या किया है, उसको असाइन किया है। चार्ट क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे कलर सिग्निफिकेंस है, कह रहा है कि ये जो इंक्रीमेंट है गुसैनी के अंदर तो क्या है कि लगातार इंक्रीमेंटेड है। जेंसिनी के अंदर क्या है, पहले इंक्रीमेंट है देन फिर डिक्रीमेंट है। सेम फॉर द कोटैस के अंदर क्या है, इट इज़ स्लाइटली ग्रोइंग इन नेचर, every time it is increasing, but you can see this line, that this line and this line are being at a very low medium of the range, or the level of the difference is negligible. अब एक बेसिक चार्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डेटा की ज़रूरत पड़ती है। इसी लेसन के अंदर हम क्या करेंगे कि कैसे बेसिक चार्ट को हम बनाते हैं और किस तरीके से हम टेक्स्ट को और नंबर्स को यूज़ करते हैं चार्ट के कंटेंट में, और अलग तरीके से भी चार्ट को ऑड बनाना, एंड बनाना। देन यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेशन। और आप इसके बाद कैपेबल होंगे अपना खुद का एक चार्ट बनाने के, आपकी टेबल के, योर रिपोर्ट, एनीथिंग वट एवर यू वांट टू डू। जैसे मैंने बताया था, टेबल मैंने बनाई, यहाँ पे क्या किया, नॉर्थ विंड ट्रेडर्स टी सेल्स रिपोर्ट है। ये जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ की है, 3 मेंबर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी परफॉर्मेंस है। ये जो परफॉर्मेंस है इस पर मैंने क्लिक किया, पहले देख सकते हैं आप कि ये हैंडल जो है सबसे पहले सेलेक्ट कर रखा है इसने। ये जो सिलेक्शन है इसके ऊपर जो है चार्ट बनता है। जैसे मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, उसके बाद क्या हुआ, कॉलम पे क्लिक किया। कॉलम पे क्लिक करने के बाद 2 कैटेगरीज आ गई इसके अंदर, 2D कॉलम, 3D कॉलम। 2D कॉलम्स के अंदर जो इसने इस तरीके से दिखा दिया, 3D कॉलम के अंदर इसने इस तरीके से दिखा दिया। इन बिटवीन अगर मैं स्विच करना चाहता हूँ तो मैं स्विच भी कर सकता हूँ इसे। कैसे, मुझे चार्ट टाइप चेंज करना होगा, राइट क्लिक के करने के बाद जहाँ पर भी चार्ट शो हो रहा है, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद चार्ट्स एंड देन ग्रुप एंड देन क्लिक द कॉलम बटन व्हेन यू वांट टू स्विच फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग चार्ट टू द न्यू वन, और टू बी मॉडिफाइड विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द डेटा ऑफ द टेबल। अब खुद का एक चार्ट हम बना के देखते हैं। इसमें तो इन्होंने टेबल यूज़ किया है, मैं मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करूँगा टू क्रिएट ए चार्ट। सबसे पहले एक लाइन का एग्जाम्पल लेंगे, देन ओके स्टार्टेड रन में हमने एक्सेल लिखा और इससे शॉर्टकट से ओपन हो गया। नाउ थोड़ा सा हमने इसको जूम कर लिया, ऑल्ट वी जेड एंड देन 0 प्रेस करके ये जूम हो गया। इसमें मैंने लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये y है, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, m इंटू एक्स प्लस सी। एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूँ स्लोप, मैं 1 लेके चल रहा हूँ, x की वैल्यू भी मैं 1 लेके चल रहा हूँ और c की वैल्यू अभी मैं 0 लेके चल रहा हूँ। तो ये y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन बनेगी।
अब जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और कंट्रोल डी से डाउन फिल कर दिया, क्योंकि जो स्लोप है वो तो सेम रहेगा, एक्स की वैल्यू जो है चेंज होगी। ऑल्ट ई आई एस के थ्रू मैंने सीरीज फिल कर दी इसके अंदर, और सेम इसको भी मैंने क्लिक किया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, डाउन फिल कर दिया। नाउ यहाँ पे इसको भी मैं डाउन फिल कर देता हूँ, या तो सिंपली इसको ड्रैग डाउन कर सकता हूँ, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और बाय यूजिंग दिस आल्सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू यूज। जैसे मैंने बताया था एक्सेल 2007 और 3 के अंदर आपको ये फैसिलिटी दी जाती है, जो टेबल बॉर्डर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली सिंपल कंट्रोल प्लस ए से ऑटोमेटिकली टेबल को रिकॉग्नाइज करता है और पहली बार में पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता है। देन इसका कुछ अलाइनमेंट करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट किया हमने, थोड़ा सा बॉर्डर्स भी दे देते हैं इसे, ऑल बॉर्डर्स पे मैंने इसको अलाइन कर दिया। अब उसके हिसाब से क्या था, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉलम पे क्लिक किया। अब किस टाइप का मैं चाहता हूँ इसके लिए चार्ट, जैसे मान लो मैंने 2D कॉलम में ये वाले पे क्लिक किया और क्लिक करते इसका एक चार्ट बन गया जिसमें डिफरेंट कलर्स आ गए जो वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं। कौन सी वैल्यूज़ को, जो इस चार्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। और आप इसको ध्यान से देखो, मैं इसको मूव कर सकता हूँ सिंपली, जब ये एरो वाला साइन कन्वर्ट हो जाता है तो आई विल बी एबल टू मूव इट एनीवेयर इन द वर्कशीट। अब आप देख सकते हैं दिस आर द ब्लू लाइंस, इसने कवर कर रखा है पूरी टेबल को। जैसे आप माउस लेके जाएंगे बता देगा कि आपको ये सारा डेटा कहाँ से रिलेटेड है। देन अब बात आती है कि मैं इस चार्ट को, डेटा तो मेरे पास वही है लेकिन इस चार्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली एक्सेल 2007 आपको फैसिलिटी देता है प्रीव्यू की, और आप डायरेक्टली किसी भी एक उस पर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा उस शेप में, उस स्टाइल के अंदर। ये डिफरेंट कलर्स हैं जो कलर थीम्स की तरह आपको अवेलेबल होते हैं। चार्ट लेआउट में आपके पास काफ़ी हैं, 2D 3D काफ़ी कर सकते हैं आप, और खुद के हिसाब से चेंज करना चाहें तो राइट क्लिक ऑन द एरिया, देन चेंज चार्ट टाइप, देन क्लिक एनी ऑफ द कैटेगरी। जैसे मैंने ये लाइन के लिए बनाया तो मैं लाइन इक्वेशन को ही यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 3D में दिखा रहा हूँ, ये कॉन्स देख सकते हैं आप, दीज आर द 3 वेरिएशन, जिसमें जो C है उसकी वैल्यू क्या है, ये सर्कल, और ये 0 चल रहा है हर एक में। देन इसके बाद x की वैल्यू क्या है, 1 2 3, जो कि कलर से शो की जा रही है 1 2 3। एंड देन y की वैल्यू भी क्या है, जो डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो जैसे x बढ़ रहा है वैसे y बढ़ रहा है। और m की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, जो कि ये बीच में इसने लाइन दिखा रखी है। अब इसी के अंदर काफ़ी सारे पैटर्न्स है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि अलग अलग थीम्स को हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट बाय हैविंग द चार्ट टू बी चेंज। नाउ राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ इसके अंदर फॉर्मेट चार्ट टाइप को चेंज करना, और इसको 3D रोटेशन देना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं बहुत आसानी से। देख सकते हैं आप, बहुत इजीली है। पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट टॉप, पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब होता है परसेप्शन, हम उसको आगे से कैसे देख रहे हैं, पीछे से कैसे देख रहे हैं, टॉप व्यू क्या देख रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक द अरेंजमेंट इन 3D। नाउ राइट क्लिक, चेंज चार्ट टाइप, देन अब मैं लाइन दिखाना चाहता हूँ तो मैंने लाइन पे क्लिक किया और इसने लाइन की इक्वेशन जैसे दिखती है उस तरीके से दिखा दिया कि ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, जिसमें स्लोप तो है m जो 1 है और c की वैल्यू कंटिन्यूसली 0 है। तो इसी में हम काफ़ी सारे कलर्स को लेके चल सकते हैं। दीज आर द हैंडी शॉर्टकट्स दैट यू कैन यूज इन योर चार्ट इजीली, यू नीड नॉट टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। नाउ अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। मूव ऑन टू द शीट जहाँ पर मेरा डेटा रखा हुआ है, इसको पहले मैंने ड्रैग डाउन किया और यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैंने किया एस्केप, अब मैं गया इसी वैल्यू के अंदर और m की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 2 कर दी, और इसको मैंने डाउन फिल किया। ओके, नाउ यहाँ तो ये चार्ट इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, बट मैं खुद भी चेंज करना चाहूँ तो इंसर्ट कॉलम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको F11 प्रेस करना है और F11 प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली इसको चार्ट को कन्वर्ट कर देगा। अब आप इसमें ध्यान से देखें तो क्या है, इसके अंदर ये कलर्स हैं जो सिग्निफाई कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ आपकी जो इसमें अच्छी तरीके से दिखाई जा रही है। अब जैसे मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, जो भी हैं y की वैल्यू ब्लू, m, x, c, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने इसको Alt प्लस V प्लस Z के थ्रू 100% शो कर दिया और ये हमें चार्ट दिखने लग गया 100%। नहीं तो हम दूसरे तरीके से और कम भी कर सकते हैं, 75% इज आल्सो विजिबल इनटू द विजिबल रीजन। नाउ
अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक किया इस पर, और अगेन फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया 3D लेआउट। नॉट ओनली दिस, मैं बहुत सारे कर सकता हूँ। बार पे भी मैंने किया, बार पे क्लिक किया तो बार चार्ट इसने दिखा दिया, इसमें कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि किस टाइप के चार्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन वाले को आपने इसमें रिप्रेजेंट किया तो थोड़ी मुश्किल होगी, तो यू शुड यूज़ द लेआउट दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड द डेटा। लाइन की इक्वेशन है तो लाइन की फॉर्म में उसको शो करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं एक्स वाई स्कैटर में कर रहा हूँ इस टाइप से, और ये लाइन्स इसने दिखा दी डॉटेड फॉर्म में। नॉट ओनली दिस, चेंज चार्ट टाइप, अब मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया तो इसने इस तरीके से दिखा दिया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग यू कैन डू विद दिस। सेलेक्ट डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो ये चार्ट मैं किसी और चीज़ के लिए भी कर सकता हूँ। स्विच रो एंड कॉलम आप करेंगे तो रो को कॉलम की जगह और कॉलम को रो की जगह ये पुट कर देगा। देखा, मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो इसने चेंज कर दिया। ओके, और इससे डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, हाउ वर्कशीट डेटा अपीयर्स इन चार्ट। जब मैं दिखा चुका हूँ, हाइट एंड विड्थ विल बी डिपेंडेंट, और उसी के हिसाब से हमारा ये सारा काम चलेगा। चार्ट लेजेंड क्रिएटेड फ्रॉम द रो टाइटल्स इन द वर्कशीट, बट इससे आगे हमें एक रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। तो डेटा को मैंने यहाँ पे दिखाया आपको रिप्रेजेंट करके, इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चार्ट के टूल्स हैं जहाँ पे हमने कलर और लेआउट को चेंज किया। फॉर्मेट को भी हम देखना चाहें तो फॉर्मेट को भी मैंने क्या किया, यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देख सकते हैं आप, स्विच रो एंड कॉलम, वही ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया। यू कैन मूव योर डेटा इजिली विद दिस। नाउ यू आर रेडी, यू कैन मेक योर चार्ट, कंपेयर डेटा अनदर वे बाय क्लिकिंग ए बटन, और टू स्विच फ्रॉम वन चार्ट टू व्यू टू अनदर। द पिक्चर शोज, जो पिक्चर होती है वो क्या शो करती है, देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम वर्कशीट डेटा। आप मल्टीपल उसमें भी उसको लेके चल सकते हैं। स्विच रो एंड कॉलम में आप चाहेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी, तो इट विल बी चेंज एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो ग्रुपिंग की जाती है वो वैल्यूज़ के ऊपर होती है। इस टाइप का चार्ट हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, स्विच रो कॉलम और डेटा ग्रुप के अंदर जाके मैं डिज़ाइन टैब में ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। चार्ट टाइटल्स ऐड करने तो मैं कैसे करूँगा, इट्स अ गुड आइडिया टू ऐड डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स टू योर चार्ट so that readers don't have to guess what the chart is all about। आप रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छी रखेंगे तो किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि आपका जो डेटा बना हुआ चार्ट में वो किस टाइप का बना हुआ है, और नीड नॉट टू बी अंडरस्टैंड जो भी होगी उसके अंदर। चार्ट टाइटल्स ऐड करने हैं तो आप चार्ट टाइटल्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपके चार्ट टाइटल्स ऐड हो जाएंगे। जैसे हमने वो लिया था एग्जाम्पल। अब एक चार्ट को दूसरे वर्ड में कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, क्लिक किया, सेलेक्ट किया, देन उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर दिया किसी दूसरे उस पे पेज पे। अब हम करना चाहें एमएस वर्ड में, मैं इसको ओपन करके पेस्ट कर रहा हूँ। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या होता है, विन वर्ड लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं रन के अंदर। अब जैसा हमने किया वैसा हम करके देख रहे हैं। एक्सेल को मैंने क्लिक किया और मैं इस चार्ट को राइट क्लिक करके, राइट क्लिक किया या फिर कंट्रोल ए करके ओके। नाउ मैं एमएस वर्ड पे गया, मैंने कॉपी किया इसको जस्ट और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जो चार्ट है मेरा यहाँ पे आ चुका है। सो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई कैन स्विच इन बिटवीन द चार्ट टाइप एंड देयर लेआउट्स। नाउ बात आती है इसके अंदर पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक का फ़ायदा क्या होता है, आप वर्कशीट के अंदर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं 10 लाइन का, और आपका जो पेज है वो 25 या 30 लाइन में सपोर्ट करता है, तो आप ब्रेक डाल के डायरेक्टली पेज को अलाइन कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, सो दैट द ब्लैंक स्पेस कैन बी कवर्ड अप एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाके इंसर्ट में जाके ब्रेक, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं, हटाना चाहें हटा सकते हैं, और सारे पेज ब्रेक्स को आप रिसेट भी कर सकते हैं। करके देखते हैं। एक्सेल ओपन किया हमने, न्यू फाइल मैंने ओपन की और मैंने अगेन इसको जूम कर दिया। हमने एक लिखा कुछ भी, नेम, रोल नंबर, ठीक है, S1 S2
एंड रोल नंबर 11 12। इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग डाउन कर दिया नीचे तक, और मैंने क्या किया, ये सारा मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ पेज ब्रेक इंसर्ट करना। मैंने मान लो यहाँ पे क्लिक किया तो पेज लेआउट में गए, और मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे जाके ब्रेक्स पे क्लिक किया, इंसर्ट पेज ब्रेक, और इसने पेज ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो जैसे आप फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, फाइल प्रिंट देन प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट आउट में आपको सिर्फ ये चीज़ अवेलेबल होगी। दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ पेज ब्रेक। यहाँ से हमारी ये लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल टू द डेटा ऑफ द टेबल। पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर क्या होता है, हम पेज को ले आउट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। डिजाइनिंग तो हम कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द प्रिंट आउट। मान लो A4 साइज की शीट है, A3 साइज की शीट है, लेटर एनवेलप टाइप का कुछ हिसाब किताब है, तो आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, देन गो टू पेज लेआउट, देन मार्जिन, इसमें लेफ्ट राइट नॉर्मल वाइड नैरो काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। और आल्सो अगर आप शीट को लेटा के प्रिंट आउट करना चाहते हैं नॉर्मल उससे वर्टिकल से, तो यू कैन स्विच इन बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप ओरिएंटेशन ऑफ द पेज। नाउ इस पेज लेआउट में हम स्विच कर सकते हैं। अगर आप इसके कंट्रोल 1 पे प्रेस करेंगे तो मार्जिन आपके आ जाएंगे कि टॉप, हेडर और इनमें कितनी वैल्यूज़ हमारी आनी चाहिए, और हम किस तरीके से इसको लेफ़्ट टू राइट एंड कितना हम इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। शीट का नाम भी हम कर सकते हैं चेंज। कैसे, शीट के ऊपर डबल क्लिक किया, देन उसका नाम आ जाएगा, उसमें टाइप किया और वी कैन नेम दैट। अब सेट प्रिंट टाइटल, पहले हम यही करके देखते हैं जितना हमने किया है। एक्सेल में गए, मैंने इस शीट को चेंज करना चाहता हूँ, डबल क्लिक किया, नाम आ गया दैट पेज 1, एंटर प्रेस किया, आ गया पेज 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, आपने 3 जो एट्रीब्यूट बनाए, उसका डेटा जो है 10,000 डेटा है, लेकिन पहले पेज में क्या होगा, नेम और वो सब तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी डिस्प्ले नहीं हो पाएंगी। तो उसमें क्या होगा कि हर पेज पे आप चाहते हो नेम, रोल नंबर, मार्क्स लिखे, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है, सेट प्रिंट टाइटल्स। तो इससे क्या होगा, द प्रिंट टाइटल फंक्शन अलाउज यू टू रिपीट द कॉलम एंड रो हेडिंग at the beginning of each and every page while making it reading easier to read when you are going to print out. To print titles आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट में जाओ, टैब के अंदर, देन रिबन पे क्लिक करो और देन प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करो। ये ऑटोमेटिकली शो कर देगा ऑल ऑफ योर हेडिंग्स इनटू द पेज। कुछ इस तरीके से प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक किया और नाम यहाँ पे आ गया आपका, एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज पुट की और डाउन एंड देन कवर, कुछ भी ऐसे कवर किया और प्रिंट एक्सेल शीट पे हम चले गए। तो इसको लेट्स वर्क ऑन दिस। मैंने मान लो इसी डेटा को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया मैंने इसे, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने इसे, ऑल्ट है यस। इसको मैंने शिफ्ट के साथ जितना भी था काफ़ी कुछ तक गया मैं, और मैंने D1 से ही इसको जो है पेस्ट कर दिया, डाउन फिल किया। अब फाइल में जाके अब आप देखेंगे फाइल के अंदर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जूम करने पे कि ये पहले पेज में इसने क्या शो किया, नेम, रोल नंबर, बट नेक्स्ट पेज में गायब। यहाँ पे मुझे नेम, रोल नंबर चाहिए, तो ये टाइटल है, इस टाइटल को यूज़ करने के लिए हम प्रिंट टाइटल्स यूज़ करते हैं। प्रिंट टाइटल्स पे मैंने क्लिक किया और प्रिंट टाइटल हमारा क्या है, प्रिंट एरिया, तो हमने देख लिया सेलेक्ट करके कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सारा प्रिंट एरिया है, दिस इज आवर प्रिंट एरिया। और रोज कौन सी रिपीट करना चाहते हैं हम, ये वाली, इस पर क्लिक किया, दिस इज द रो दैट वी वांट टू रिपीट इट ऑन एवरी पेज। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। नाउ अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखूंगा तो मुझे टाइटल्स भी मिलेंगे हर पेज पे, प्रिंट प्रीव्यू। नाउ यू कैन सी इजिली कि मेरे सामने प्रिंट नेम और रोल नंबर दोनों विजिबल हैं, नेक्स्ट पेज पे भी, उससे अगले पे भी, उसके अगले पे भी। तो इस तरीके से हम हर पेज पे ईजियर कर सकते हैं इसको बाय द यूज ऑफ प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन। नाउ इसके बाद आता है एक्सेल शीट को प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। प्रिंट पे जाके ये सारा काम आपका पेज लेआउट टैब के अंदर होता है, रिबन के अंदर, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है
सबसे पहले कोई बॉर्डर होता नहीं सेल के अंदर, आप चाहते हैं बॉर्डर्स उसमें लेके आना, तो यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द होम, देन क्लिक ऑन द बॉर्डर। अब आपको ग्रिड लाइंस चाहिए। ग्रिड लाइंस का बेसिक यूज़ क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलम्स जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट रहता है प्रॉपर कि इतने से इतने एरिया में आपको जो इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपके एडवर्टाइजमेंट के। तो आप अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना काम करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को, वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट देंगी, साथ के साथ आप उस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ग्रिड लाइंस के लिए, पहले पेज लेआउट पे क्लिक कीजिए टैब पे, देन पेज सेटअप पे क्लिक कीजिए, इस टाइप से ये शो हो जाएगा। देन ऑन द शीट टैब चेक ग्रिड लाइंस, देन ओके, और ये आपका आ जाएगा। करते हैं इसको भी, पेज लेआउट पे क्लिक किया, देन क्लिक किया हमने पेज सेटअप, नहीं तो इसको हम वैसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल है, ये पेज सेटअप में हमारे पास आ जाएगा, कंट्रोल के साथ 1 से आता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ अब करेंगे कैसे इसे, सेम ऑन द वे, पेज लेआउट, पेज सेटअप, देन शीट टैब, देन ग्रिड लाइंस, पेज लेआउट, पेज सेटअप, ओरिएंटेशन में जैसे हम जाएं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इसको कर सकते हैं एज इजीली जैसे हम करना चाहते हैं। देन इसमें ग्रिड लाइंस, व्यू और नोट, जैसे मैं ग्रिड लाइंस पे क्लिक किया तो इसमें व्यू और ये सब आ जाएगा हमारा। दीज आर द शीट ऑप्शंस, आपको डायरेक्टली पेज लेआउट ऐसे करके नहीं मिलेगा। जैसे आप ग्रिड लाइंस देखना चाहते हैं, और दूसरा मैंने क्या बताया था, आप बॉर्डर्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इसको बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो ये सारे बॉर्डर्स आ गए। क्लिक करने पे जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू पे गया तो यहाँ पे क्लिक करने पे इसने दिखा दिया, ये टेबल्स के जो हैं पहले नहीं आ रहे थे ये बॉर्डर्स, अब आ रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं बॉर्डर्स। अब इसको मैंने किया, देन नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, मार्जिन देखना चाहता हूँ तो मैं मार्जिन भी देख सकता हूँ कि पेज के हिसाब से लेफ्ट राइट अपर टॉप बॉटम में कितना मेरा अलाइनमेंट इसका है, मार्जिन कितना है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया और हमारा प्रिंट एक व्यू जो है क्लिक होके क्लोज हो गया। नाउ बात आती है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक्सेल शीट के अंदर पेज सेटअप हम कर चुके हैं, प्रिंटिंग के लिए लैंडस्केप हमें करना है। दीज आर सम कीबोर्ड शॉर्टकट्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन व्हाइल डूइंग वर्क ऑन द एक्सेल। सो ऑल्ट प्लस F1 होता है चार्ट बनाने के लिए, ऑल्ट शिफ्ट F1 होता है वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, F6 होता है स्विच करने के लिए। कीबोर्ड शॉर्टकट में अगर हम देखें शिफ्ट F6 फॉर द रिवर्स ऑफ F6 शॉर्टकट टू स्विच इन बिटवीन द शीट्स। कंट्रोल F6 ये स्विच करेगा नेक्स्ट वर्कशीट विंडो को जब मल्टीपल वर्कशीट ओपन है। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन क्या करेगा, जिसको भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे डॉलर करेंसी आ जाएगी। इन द सेम वे हैश प्लस @ एंड माइनस विल एंटर द करंट टाइम एंड देन दिस एंटर द करंट टाइम इन द सेलेक्टेड सेल। कंट्रोल प्लस विल करंट डेट आ जाएगा और @ के अंदर टाइम फॉर्मेट आ जाएगा, AM या PM जैसा भी हम चाहते हैं। इसी तरीके से सेम कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस D माइनस, कंट्रोल प्लस R, फिल राइट कमांड, फिल डाउन एंड प्लस माइनस शोइंग द वैल्यूज ऑफ ए सेल एंड द फॉर्मूला इन द वर्कशीट। अब मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप इसमें करें, डू इट योरसेल्फ, क्रिएट ए स्टूडेंट मार्कशीट डेटा एंड अप्लाई चार्ट ऑन इट। आप अपने ग्रेड कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सारे स्टेप आप लिखिएगा जिसको हम यूज़ करेंगे इसमें टू प्रिंट आउट द डेटा। Thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next class. Thank you very much.